कई बार लोगों को ये प्रश्न आता है कि हम शयन करने के लिए जाते हैं और हमें नाना प्रकार के विचित्र विचित्र से स्वप्न आते हैं। कई बार स्वप्न में बच्चे भी भयभीत हो जाते हैं। कई बार बड़ों के साथ भी जीवन में ये कठिनाइयाँ आती हैं कि वो शयन कक्ष में जाते हैं विश्राम करने के लिए, और जैसे ही शयन करते हैं तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वप्न आते हैं, जिन स्वप्नों से हमारा कोई नाता नहीं होता, जिन स्वप्नों से हमारा कोई वास्ता नहीं होता, ऐसे स्वप्न आते हैं। और कई बार तो आप नींद में जाग कर चौंक जाते हैं। ऐसे स्वप्न यदि आपको बार बार आ रहे हैं और आप इन स्वप्नों से परेशान हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में जागने से लेकर शयन करने तक की विधियां बताई गई हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यों में मंत्रों का उपयोग किया जाता था। वैदिक भारत में, वैदिक सनातन धर्म में, वैदिक काल में मंत्रों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवनचर्या को चलाता था। हमारे यहाँ शयन के मंत्र थे, जागृत होने के मंत्र थे, स्नान के मंत्र हैं, भोजन के मंत्र हैं। किसी कार्य को शुभारंभ करना हो तो मंत्रों का सहारा लेते थे हमारे ऋषि मुनि, और वही वैदिक आचार्य हमें मार्गदर्शन देते थे। किंतु समय के साथ हमने अपनी वैदिक परंपराओं का समाधान लेना बंद कर दिया, इसलिए हमारे जीवन में ये सारी कठिनाइयां आना प्रारंभ हो गई हैं। आज हम जिस विषय पर परिचर्चा कर रहे हैं कि शयन के समय यदि आपको अति निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा में बुरे स्वप्न आते हैं, तो निश्चित मानिए आप इस मंत्र को यदि विश्राम करने जा रहे हैं, शयन करने जा रहे हैं, और इस मंत्र को यदि आप 5 बार बोल देते हैं अथवा तो 11 बार बोल देते हैं, तो निश्चित मानिए परिवार के सभी लोग इस मंत्र का जाप करें, आपके घर में किसी को भी स्वप्न संबंधित कोई बाधा नहीं होगी। साथ ही जो चोर आदि का भय रहता है वह भी आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। मंत्र कौन सा है? इस मंत्र को ध्यान से सुने और मंत्र को भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, अथवा तो भगवान श्री कृष्ण पर यदि आपकी निष्ठा है तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आपको इस मंत्र को बोलना है। जले रक्षतु बाराहः, स्थले रक्षतु वामनः, अटाभ्यां नरसिंहश्च, सर्वतः पातु केशवः। इस मंत्र को आप भगवान नारायण अथवा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए बोलेंगे और इसके बाद आप शयन करिए। निश्चित मानिए आपके जीवन में ना तो स्वप्न आएंगे और ना ही चोर आदि का कोई भय रहेगा। जय श्रीमन नारायण।